दोस्तों वैसे तो चारपाई हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को दर्शाती है, पर इसका प्रयोग आज के समय में उतना नहीं किया जाता जितना पहले किया जाता था। और काफ़ी लोगों का मानना है कि इस पर आराम करने से नींद भी अच्छी आती है और तो और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चारपाई के पूरे मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चारपाई बनने की शुरुआत होती है नीम की लकड़ियों से। तो दोस्तों सबसे पहले इन लकड़ियों को मशीनों में सेट किया जाता है। अब बारी आती है इन्हें प्रॉपर शेप देने की। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से फाइलर की मदद से पहले इन्हें ग्राइंड किया जाता है ताकि इनकी बाहरी सरफेस को हल्का किया जा सके, और बाद में छेनी की मदद से फिनिशिंग की जाती है ताकि वो लकड़ी चारपाई का मजबूत पाया बन सके। अब बारी आती है छेद करने की। तो दोस्तों छेद करने के लिए ड्रिलर का प्रयोग करते हैं ताकि छेद गहरा हो सके, और छेद एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से किए जाते हैं। और ठीक इसी तरह से चारपाई के बाकी के 3 पैर भी तैयार किए जाते हैं, जैसे पहले मशीन पर उन्हें ग्राइंड करना, फिर फिनिशिंग देना और लास्ट में छेद करना। तो दोस्तों जब चारपाई के चारों पाए तैयार हो जाते हैं तो अब बारी आती है इन छेदों को वर्गाकार करने की। क्योंकि ड्रिलर मशीन ने जो छेद किए थे वो गोलाकार थे, तो कारीगर छेनी और हथौड़ी की मदद से इन छेदों को दोनों तरफ से और गहरा और वर्गाकार करके प्रॉपर शेप देता है। और ऐसा चारपाई के एक पैर में नहीं बल्कि चारों पैर में किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर उनके छेद का आकार भी बड़ा कर रहा है। इन सब के बाद चारपाई के एजेस बनाए जाते हैं, जिसे भुजाएं कहा जाता है। चारपाई के ऊपर व नीचे की भुजा नीम की मोटी लकड़ी की, तो वहीं आगे और पीछे की भुजाएं बांस की बनी होती है। तो सबसे पहले कारीगर इन बांस की लकड़ियों को चारपाई में सेट करने से पहले कटर मशीन से बराबर अनुपात में काटता है ताकि चारपाई की लंबाई ज़्यादा ना हो। और अब बारी आती है बांस की लकड़ी को शेप देने की। बांस की लकड़ी के दोनों एंड पर कारीगर छेनी की मदद से उसे वर्गाकार शेप देता है ताकि जो चारपाई के पायों के छेद में आसानी से फिट हो जाए। और तो और जो हिस्सा बाहर आता है उसे आरी से काट दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बांस के दोनों सिरे चारपाई के दोनों पैरों में अटैच कर दिए गए हैं, वो भी बिना गोंद और फेविकॉल के। सेम यही प्रोसेस चारपाई की दूसरी भुजा बनाने में लिया जाता है। उसमें भी ठीक इसी प्रकार से पहले बांस की लंबाई को एक बराबर अनुपात में नाप कर काटा जाता है और बांस के दोनों सिरों पर छेनी से वर्गाकार शेप दी जाती है ताकि इस बांस की लकड़ी के भी दोनों सिरे आसानी से बाकी के बचे दोनों पायों में अटैच हो जाए। अब बारी आती है चारपाई के ऊपर और नीचे के सिरों को जोड़ने की। तो दोस्तों सबसे पहले कारीगर उन दोनों लकड़ियों का दोनों तरफ से नाप लेता है और उनमें एक विशेष तरह का कट भी लगाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर ने एक विशेष तरह का कट लगाया है, जो ना तो ज्यादा गहरा है और ना ही ज्यादा हल्का। अब बारी आती है इन सिरों को चारपाई के पायों में जोड़ने की। तो उससे पहले इन पर रंदा चलाया जाता है ताकि इनकी मोटाई को कम किया जा सके, और बाद में कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियों को दोनों तरफ से काटा भी जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों लकड़ी की शेप बिल्कुल बदल चुकी है और अब इन्हें पायों में अटैच किया जाएगा। कई बार लकड़ी इन पायों के छेद को पार कर निकल जाती है, तो लकड़ी के एक्स्ट्रा हिस्से को आरी से काट दिया जाता है ताकि लकड़ी पाई में पूरी तरह से फिट हो जाए। इन सब के बाद चारपाई पर पट्टी चढ़ाई जाती है। तो पट्टी चढ़ाने से पहले उसके दोनों सिरों पर मोटी तार को बांधा जाता है ताकि भुजाओं का बल निकाला जा सके, और फिर पट्टी चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कारीगर अलग अलग एंगल से प्रॉपर वे में चारपाई पर पट्टी चढ़ा रहा है। पट्टी चढ़ाने के बाद अब बारी आती है रस्सी चढ़ाने की। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ऊपर का हिस्सा जो पट्टी चढ़ाने के दौरान खाली रह गया था उस पर अब टाइट रस्सी चढ़ाई जाएगी ताकि ऊपर और नीचे की भुजाओं का बल संतुलित हो सके, और साथ ही साथ उस खाली जगह को भी भरा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से कारीगर एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार रस्सी चढ़ाया जा रहा है, और अंत में हमारी खाट, जिसे मंजा भी कहता है, चारपाई भी कहा जाता है, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है।